हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो लगातार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सफ़ेद सोना कहा जाता है पारा, प्लेटिनम, सोना या चांदी को। तो सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। झूठा या बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? सोडियम ऑक्साइड, आयरन पाइराइड्स, जिंक क्लोराइड या फॉस्फेट। तो झूठा या बेवकूफ़ों का सोना आयरन पाइराइड्स को कहा जाता है। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? पीतल, चांदी, पारा या सोना। तो क्विक सिल्वर पारा को कहा जाता है। कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? प्लेटिनम, पारा, सिलिकॉन, चांदी। तो कृत्रिम हीरा सिलिकॉन को कहा जाता है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ, ठोस हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन ऑक्साइड। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। नीला तोता किसे कहा जाता है? कोबाल्ट सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इनमें से कोई नहीं। तो नीला तोता कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। उजला तोता किसे कहा जाता है? कोबाल्ट सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इनमें से कोई नहीं। तो उजला तोता जिंक सल्फेट को कहा जाता है। लाल तोता किसे कहा जाता है? कोबाल्ट सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इनमें से कोई नहीं। तो लाल तोता कोबाल्ट सल्फेट को कहा जाता है। आरडीएक्स को कहा जाता है गंधक, साइक्लोनाइट, साइनाइड, इनमें से कोई नहीं। तो आरडीएक्स को साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। आरडीएक्स का पूरा फॉर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव है, जिसका उपयोग एक विस्फोटक के रूप में यूज़ किया जाता है। किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? सोना, चांदी, टाइटेनियम या पारा। तो भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। इसका उपयोग युद्ध के लिए हथियार सामग्री बनाने में किया जाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन की क्रिया साथ साथ होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, उपरोक्त सभी। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रिया साथ होती है उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए उस पर किस धातु का लेपन किया जाता है? ऑयल, ग्रीस, जिंक क्लोराइड या प्लेटिनम। तो इसका सही आंसर होगा जिंक क्लोराइड। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ईथर, एसिटिलीन, टोनर या बेरियम। तो फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का यूज़ किया जाता है। प्रशीतक में किस गैस का उपयोग किया जाता है? डाइक्लोरो, डाइफ्लोरो, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन। तो प्रशीतक में डाइक्लोरो, डाइफ्लोरो, मीथेन का यूज़ किया जाता है, जिसको हम फ्रियोन बोलते हैं। प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किसको कहा जाता है? आइसोप्रीन, नियोप्रीन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी। तो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन को कहा जाता है। नायलॉन किसका उदाहरण है? पॉलिस्टर, पॉलीएमाइड, रेयान या नियोप्रीन। तो नायलॉन जो है पॉलीएमाइड का उदाहरण है। नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त दोनों। तो नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है परमाणु बम। नाभिकीय संलयन का एक उदाहरण है परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त दोनों। तो नाभिकीय संलयन का उदाहरण है हाइड्रोजन बॉम्ब। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? जनरली पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है। तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं और 5वीं अवस्था को बोस एवं आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा 3। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन, सीगर, पाउली या रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक, सीगर, पाउली, थॉमसन। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? सीगर, पाउली, एंडरसन, चैडविक। तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। एंटी प्रोटॉन की खोज किसने की? सीगर, पाउली, एंडरसन या चैडविक। तो एंटी प्रोटॉन सीगर ने की थी। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन या रेडॉन। तो ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस है सल्फर डाइऑक्साइड।